हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी हमारा चल रहा है डीएपी मैथ्स बुक के क्लास 8 का इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स वाला चैप्टर, जिसमें कि हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिए हैं इसके पिछले वाले वीडियोस में, और इसके रिलेटेड जितने भी सारे कॉन्सेप्ट है वो सब मैं करा चुका हूँ हमारे प्रीवियस क्लास में। ओके, तो अगर उन सभी को नहीं देखा तो जल्द से जल्द देख लीजिए, क्योंकि आज के इस वाले वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर के दो क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे और मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन किस तरह के तुम्हारे एग्जाम में आते हैं और उससे तुम कैसे सॉल्व करोगे। ओके, और इसके प्रीवियस क्लासेस में भी मैं बहुत से तरह तरह के क्वेश्चन को करा चुका हूं। ठीक है, तो आज का वाला वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, जिसमें कि मैं बस दो ही क्वेश्चन तुम्हें समझाऊंगा। ओके, तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, the number of shoes pairs sold from an outlet of a company in a particular week are given below। यानी कि एक कंपनी के, ठीक है, जो शूज हैं वो पहले दिन में एक पर्टिकुलर वीक के पहले दिन में 20 सेल हुए, दूसरे दिन में 24 पेयर्स सेल हुए, तीसरे दिन में 18 पेयर्स सेल हुए, चौथे दिन में 16 पेयर्स सेल हुए, पांचवें दिन में 17 पेयर्स सेल हुए। इस तरह से पूरा का पूरा डाटा यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो इसी डाटा को तुम्हें यूज करके यहाँ पे एक ग्राफ को प्लॉट करना है। ठीक है, यानी कि ग्राफ पेपर के ऊपर तुम्हें अपने ग्राफ को बनाना है। ओके, तो कैसे बनाएंगे, देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, क्योंकि डे यहाँ पे क्या है, डे हमेशा, नंबर ऑफ डेज हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है मैं इसके पिछले वाले वीडियोस में बता चुका हूं। ओके, क्योंकि डे यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ पेयर्स हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसका मतलब हुआ मैं डेज को रखूंगा एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, यानी कि यहां पे जो मैं बनाऊंगा ग्राफ इस तरह से बनाऊंगा। ठीक है, इसको इस तरह से नहीं, हाँ इस तरह से। ओके, अरे हाँ, ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। तो मैं नंबर ऑफ डेज को यहां पे ड्रॉ करूंगा। ओके, क्योंकि डेज जो है हमारा यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वहीं पे नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ शूज सोल्ड, मैं नंबर ऑफ शूज को यहां पे ड्रॉ करूंगा, नंबर ऑफ शूज, क्योंकि ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये दोनों चीजों के बारे में मैं ऑलरेडी इसके प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको कहा जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल किसको कहा जाता है। ओके, अच्छा, तो देखो यहां पे डेज दिया है, तो सबसे पहले कितने डेज है, 1 से लेके 7 तक, तो ड्रॉ कर दो। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7। ओके, हाँ इसको इरेज करके अच्छे से लिख देते हैं, ये आ गया 6। ओके, अच्छा, अब देखो नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सोल्ड, यहां पे कितना दिया है, 20 24 18 16 17 22 12, इस तरह से दिया है। ओके, तो मैं देखो कैसे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, 0 गया, यहां से मैं स्टार्ट करूंगा 10 से, 10 के बाद 12, उसके बाद 14, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सबके सब इवन नंबर्स हैं, इसलिए मैं 10 से स्टार्ट करूंगा। और एक चीज देखो, यहाँ पे 10 से नीचे कोई और नंबर है भी नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे 10 से स्टार्ट करने वाला हूं। और यहाँ पे जो नंबर होगा उससे तुम्हें हमेशा अपने हिसाब से देख कर ही लिखना है, कहां पर 10 से स्टार्ट करोगे, कहां पे 5 से स्टार्ट करोगे, कहां से 1 पे स्टार्ट करोगे, ये तुम्हें खुद ही देख के पता लगाना पड़ेगा। ओके, तो मैं यहां से 10 से स्टार्ट करूंगा, तो ये हो गया 10, ये हो गया हमारा 10, उसके बाद 12 14 16 18 20 22 24, उसके बाद आ गया 26, और 26 से ऊपर कोई नंबर है ही नहीं, 24 हमारा लास्ट है। ओके, तो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूं 10 12 14 16 18 18, ये आ गया हमारा 20, ये आ गया हमारा 22, ये 24, ये आ गया 26। लो, हमारा ग्राफ प्लॉट करने का 90% काम खत्म हो गया। अभी क्या करना है, यहाँ पे इन सभी डाटा को डॉट जैसा बना के, पॉइंट जैसा बना के यहाँ पे दिखाना है। तो सबसे पहले देखो, इसका एक पॉइंट बनाएंगे, इसका एक और पॉइंट बनाएंगे, इसका भी एक और पॉइंट, इसका भी एक और पॉइंट, इसका भी एक और पॉइंट। ओके,
लेकिन उससे पहले अगर तुम चाहो तो इस ग्राफ के ऊपर इस तरह से लिख भी सकते हो। क्या लिख सकते हो? एक्स एक्सिस इस तरह से लिख सकते हो, नहीं तो एक काम करो, इस तरह से भी लिख सकते हो, वी टेक नंबर ऑफ डेज ऑन एक्स एक्सिस। इस तरह से लिख सकते हो, या फिर उसके साथ ये भी लिख सकते हो, वी टेक नंबर ऑफ शूज हमने लिया है वाई एक्सिस के ऊपर, ऑन वाई एक्सिस। इस तरह से लिख के तुम बता सकते हो कि मैंने नंबर ऑफ डेज को एक्स एक्सिस के ऊपर लिया है और नंबर ऑफ शूज को वाई एक्सिस के ऊपर लिया है। बस बात खत्म। अभी देखो कैसे पॉइंट बनाएंगे। डे है 1, तो डे का 1 यहां पे है। नंबर ऑफ शूज उस दिन सेल हुआ 20, तो 1 के साथ 20 20 20 20, हाँ यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा पहला पॉइंट। देखो 1 के साथ 20 हो गया। फिर देखो दूसरा पॉइंट, 2 के साथ 24, 2 के साथ आ जाएगा 24 24 24, हाँ यहाँ पे ये हो गया हमारा 2 के साथ 24। फिर आ गया 3 के साथ 18, तो 3 रहा ना, डेज के ऊपर 3 और नंबर ऑफ पेयर्स के ऊपर 18, तो 3 के साथ 18 18 18, हाँ यहाँ पे आ गया। इस तरह से हो गया। नंबर ऑफ डेज 4, तो 4 के दिन कितना सेल हुआ 16, तो अब देखो 16 16 16 16, हाँ यहाँ पे 16, तो लो इसका भी हो गया। फिर नंबर ऑफ डेज के ऊपर 5 और उस दिन सेल हुआ 17, तो 5 यहाँ पे है और 17, तो 17 देखो 18 और 20 सॉरी 16 और 18 के बीच में है 17, तो बिल्कुल इसके बीच से इसे ड्रॉ करना है, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ डेज होगा 5, बिल्कुल यहाँ पे। तुम यहाँ पे स्केल का यूज करोगे इसलिए लाइन वगैरह बिल्कुल सीधे आएंगे। मैं यहाँ पे हाथ से कर रहा हूं ना, इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। ओके, अच्छा नंबर 5 का और 17 खत्म हो गया। नंबर 6 के दिन यानी कि डे 6 के दिन 22 सेल हुए। डे 6 उस दिन आया 22, तो ये गया ये गया ये गया, हाँ यहाँ पे ये आ गया हमारा 22, 6 के साथ 22। फिर आएगा 7 के साथ 12, तो 7 यहाँ पे है, 7 के साथ 12 चाहिए, तो 7 इस तरह से जाएगा और 12 यहाँ पे है, तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा हमारा लास्ट वाला पॉइंट। देखो अभी क्या करना है, देखो सिंपल, इन सभी डॉट्स को एक साथ ज्वाइंट कर दो, इस तरह से हो गया ज्वाइंट। फिर इसको इस तरह से, फिर इसको इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर देखो इस तरह से। देख रहे हो किस तरह से हमारा यहाँ पे ग्राफ बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अगर तुम चाहो तो ये पॉइंट किसकी वजह से बना 1,20, तो ऐसा लिख भी सकते हो 1,20। ये वाला पॉइंट हमारा बना 2,24 के लिए, ऐसा भी लिख सकते हो। ये वाला पॉइंट हमारा बना 3,18 के लिए, ऐसा भी लिख सकते हो। इस तरह से तुम सभी पॉइंट्स के लिए अपने अपने कोऑर्डिनेट्स को भी लिख सकते हो। यानी कि एक पॉइंट को ड्रॉ करने के लिए कौन सा एक्स है कौन सा वाई है, उसी चीज को कहा जाता है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये लो पहले वाले नंबर का क्वेश्चन खत्म हो गया, और कुछ नहीं करना, बस इतना ही। ठीक है, तो चलो अब मैं इसको इरेज करके अब एक दूसरे तरह के क्वेश्चन बताता हूं, जिसमें कि तुम्हें ग्राफ दिया होगा, लेकिन उस ग्राफ को देख के तुम्हें कुछ क्वेश्चन के आंसर को देने हैं। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करके जल्द से जल्द उस वाले ग्राफ को ड्रॉ कर देता हूं। ओके, तो चलो देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, यहां पे इसने एक ग्राफ ऑलरेडी दे दिया है। इसी ग्राफ को देख के तुम्हें इन सारे क्वेश्चन के आंसर को देने हैं, वो भी बहुत ही इजी है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं 2-3 मार्क्स के, और बहुत इजी है, तुम इन्हें देख कर ही बता सकते हो। ओके, कैसे देखो, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा। कोऑर्डिनेट का मतलब मैंने बताया था कि ये पॉइंट ए जो बना है किसकी नंबर की वजह से बना है, उसी को कहा जाता है इसका कोऑर्डिनेट। ओके, तो देखो ये पॉइंट ए बना है 2, उसके साथ ये बना है 4 की वजह से, तो 4 और 2 की वजह से बना है। लेकिन कोऑर्डिनेट्स लिखते टाइम हम सबसे पहले एक्स एक्सिस के ऊपर जो नंबर होता है उसको पहले लिखते हैं। तो एक्स एक्सिस के ऊपर नंबर था 2, तो 2 को पहले लिखेंगे, उसके बाद आ जाएगा 4। तो लो ए का कोऑर्डिनेट हो गया। उसी तरह से बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बी बना है 1 की वजह से और 6 की वजह से, 1 और 6 की वजह से। लेकिन मैंने क्या कहा, कोऑर्डिनेट्स लिखते टाइम सबसे पहले एक्स एक्सिस का ऊपर जो नंबर होता है उसको पहले लिखा जाता है। तो
तो इन दोनों में से एक्स एक्सिस पर कौन है, 6 है, तो लो यहाँ पे मैंने 6 लिखा, उसके बाद बचा 1। उसी तरह से द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सी बना है 7 की वजह से और यहाँ पे बना है 5 की वजह से, 7 की वजह से और 5 की वजह से। तो इनमें से एक्स एक्सिस के ऊपर कौन है, देखो 5 है एक्स एक्सिस के ऊपर, तो इसका मतलब इसका आंसर पहले हो जाएगा 5, देन हो जाएगा 7। देखो तीनों के आंसर कितने इजीली हम लोगों ने खत्म कर दिए। ओके, अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2,3। 2,3 कोऑर्डिनेट्स की वजह से कौन सा पॉइंट आता है उसका नाम लिखना है, सिंपल। 2,3 की वजह से आ रहा है ई पॉइंट, तो हमारा आंसर हो जाएगा ई पॉइंट। देखा कितना इजीली हो गया। उसी तरह से द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 3,5, 3,5 की वजह से कौन सा कोऑर्डिनेट आ रहा है, सॉरी कौन सा पॉइंट आ रहा है, पॉइंट एफ, तो ये हो जाएगा हमारा एफ पॉइंट। देख रहे हो कितना इजीली हमारे सारे के सारे आंसर यहाँ पे खत्म हो गए। तो कुछ इसी तरह के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में भी आएंगे। इससे ज्यादा क्वेश्चन, मतलब कि इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में कभी नहीं आएंगे, क्योंकि ये तुम्हारा स्टार्टिंग है ना, इसीलिए बस इस तरह के सिंपल क्वेश्चन ही तुम्हारे एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो ये था हमारे इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जिसको मैंने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझा दिया। लेकिन फिर भी अगर तुम्हारा इसके ऊपर कुछ भी डाउट है और तुम डायरेक्टली मेरे साथ लाइव क्लासेस के दौरान बात करके अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहते हो, तो सिंपली हमारे वेबसाइट के ऊपर जाओ और वहाँ पे फ्री लाइव क्लासेस को वहाँ पे ज्वाइन कर लो, जहाँ पे मैं तुम्हारे साथ डायरेक्टली बात करके तुम्हारे सारे डाउट्स को क्लियर कराऊंगा, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसके एक न्यू से चैप्टर के साथ, जो कि होगा डीएवी क्लास 8 के मैथ बुक का इसका नेक्स्ट चैप्टर। ओके, बाय बाय।